नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से विज्ञान की एक प्रैक्टिस श्रृंखला लेके आ गया हूं। और आज मैं विज्ञान के आप लोगों के लिए प्रैक्टिस श्रृंखला लेके आया हूं 7वें नंबर की। मैंने इसके पहले 6 वीडियो बना चुके हैं। आप उन 6 प्रैक्टिस सेटों को लगाकर देखिए कि आपकी विज्ञान में तैयारी कैसी है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को विज्ञान की श्रृंखला बहुत अधिक अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो चलिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? हमें बताना है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, 1969 में भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अंतरिक्ष की स्थापना हुई थी कब? 1969 में। तो गठन कब किया गया? तो भारत में अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना है वह हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। याद रखिएगा, 1972 में क्या हुई थी? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। और 1972 में ही मित्रों, और याद रखिएगा, इसरो को अंतरिक्ष विभाग में लाया गया था। किसे लाया गया था? इसरो को। किसे मित्रों? इसरो को अंतरिक्ष विभाग में लाया गया था। तो पहले का हमारा सही उत्तर क्या हो गया मित्रों? बी, 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला बताना है हमें। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम हमें बताना है। तो प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी वह थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा यह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। और यह गई कब थी मित्रों? यह गई थी 1963 में। कब गई थी? 1963 में गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक है। हमें बताना है जो सोडियम धातु है उसका प्रतीक क्या है, उसे हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते। तो आपको पता होगा, एस जो है वह किसका है? सल्फर का है। एसओ किसी का भी नहीं है। एसएन टीन का है। किसका है मित्रों? एसएन टीन का है। टीन का परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखना चाहिए। कितना है? 50 है। सल्फर का कितना है? 16 है। और जो एन है यह सोडियम का है, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है मित्रों 11। कितना होता है? 11। अर्थात तीसरा का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, Na, सोडियम। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? तो Au मतलब आपको याद रखना है मित्रों, Au मतलब होता है सोना। Au मतलब क्या होता है? सोना। Ag मतलब क्या होता है? तो फिर Ag मतलब होता है चांदी। कि Cu मतलब क्या होता है? तांबा या कॉपर। तांबा या कॉपर। Fe मतलब क्या होता है मित्रों? Fe मतलब होता है आयरन, लोहा जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से चारों तत्व मैंने आपको बता दिया। इन चारों तत्व में आपको बताना है कि सबसे अधिक तन्य क्या है। तन्य मतलब ऐसी धातु जो अधिक मात्रा में फैलती हो। तन्य मतलब खींचने पे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में फैल जाए। तो याद रखिए, आपको याद रहना चाहिए कि जो सोना है वह सबसे अधिक तन्य धातु है। कौन? सोना। सोना में बोले तो Au जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। और याद रखना है आपको कि 1 ग्राम सोने को आप लगभग 2 किलोमीटर तार के लगभग फैला सकते हैं। मतलब कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। कितनी बड़ी अजीब बात है, बताइए। 1 ग्राम मात्र सोना रहेगा, लेकिन वह 2 किलोमीटर तक तन्य हो सकता है या उसे फैलाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चले मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, 5वां प्रश्न है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? हमें बताना है 18 कैरेट सोना है, मतलब कि 18 कैरेट आपके पास सोना है, उनमें से कितना परसेंट शुद्ध सोना रहता है उसमें, और उसके अलावा कौन सा तत्व रहता है। तो याद रखिए मित्रों, जो 18 कैरेट सोना रहता है उसमें 75% तो आपका शुद्ध सोना पाया जाता है। लेकिन आप बताइए 75%, टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। 75% इसमें से गया तो बचा कितना? 25%। तो 25% क्या रहता है? 25% Cu की मात्रा रहती, तांबा की मात्रा रहती। अर्थात 18 कैरेट में शुद्ध सोना 75% होता है, और 25% जो है वह रहता है हमारा तांबा। क्या रहता है? तांबा रहता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 5वें का क्या उत्तर सही है हमारा? बी उत्तर सही, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 6वां,
डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट आपको पता रहना चाहिए एक विस्फोटक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ है। इसमें मुख्य रूप से क्या उपस्थित रहता है, या इनमें से बताना चारों विकल्प में से हमें क्या उपस्थित रहता है। पहला विकल्प हमारा टीएनटी, दूसरा है नाइट्रोग्लिसरीन, तीसरा है पिक्रिक अम्ल, चौथा है आरडीएक्स। यहां पर सभी आपको कैसे पदार्थ दिए गए हैं, ये वो पूरे के पूरे क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। उनमें से बताना है कि डायनामाइट में क्या उपस्थित रहता है। तो मित्रों याद रखिए, डायनामाइट में बी नंबर का नाइट्रोग्लिसरीन उपस्थित रहता है। कौन उपस्थित रहता है? नाइट्रोग्लिसरीन उपस्थित रहता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है, सिंदूर या भकरा, जिसका एक और नाम है, क्या नाम है? भकरा। सिंदूर या भकरा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से बताना है आपको सिंदूर या भकरा किसे कहते हैं, या रासायनिक नाम क्या है सिंदूर का। तो रासायनिक नाम सिंदूर का होता है HGS। HGS याद रखेंगे आप, इसे मरकरी सल्फाइड कहते हैं। Hg मतलब क्या हो गया अपना मरकरी, S मतलब क्या हो जाता है सल्फाइड। तो मरकरी सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है। कैसा नाम है मित्रों? रासायनिक नाम है। तो 7वें का भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है, Fe का रासायनिक प्रतीक है। Fe जो है वह किसका रासायनिक प्रतीक है? तो आप याद रखिए, टीन का क्या होता है? टीन का होता है Sn। टीन का क्या होता है? Sn। तांबे का क्या होता है? तांबे का भी हमने पढ़ा Cu। याद रखिए, टीन का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? 50 होता है। कितना होता है? 50। Cu। कॉपर का कितना होता है? कॉपर का कितना होता है? 29 होता है। कॉपर का कितना होता है? 29। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या है? Al कितना है परमाणु क्रमांक? 13। कितना है? 13। और लोहे का परमाणु क्रमांक होता है 26, और इसका संकेत क्या है? Fe। अर्थात हमारे 8वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा, लोहे का। अर्थात Fe का रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe किसका रासायनिक प्रतीक है? तो लोहे का या आयरन का। याद रखिएगा, 8वें का भी उत्तर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली, कहां पर? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हमें बताना है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो मित्रों इसका उत्तर तो आप सभी जानते हैं, कौन है? हमारी भारतीय मूल की कौन? कल्पना चावला, जिसने बाद में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। वही हमारी अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला है जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा था। याद रखिए मित्रों, 1 फरवरी 2003 को जब वो अपने 16 साथियों के साथ आ रही थी, तभी किसी दुर्घटनावश या क्षतिग्रस्त उनका प्लेन कैसा हो गया था? क्रैश हो गया था। उसी के साथ इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो चलिए याद रखेंगे आप लोग, 9वें का ये उत्तर सही है। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। जो चंद्रमा की सतह पर जो उतारा था अंतरिक्ष यान, वह कौन सा है? और अब मित्रों ये भी बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके कि कौन थे जो चंद्रमा की सतह पर उतरे थे इस यान के द्वारा। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला जो अंतरिक्ष यान था, प्रथम अंतरिक्ष यान था, वह था अपोलो 11। कौन था? अपोलो 11 था। और इसमें गया कौन था? इसमें 20 जुलाई को, इसमें कितनी जुलाई को? 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1969 को। कौन? 1969 को कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अर्थात 10वें का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा मित्रों? 10वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, अपोलो 11। कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विदेशी भूमि से छोड़ा गया, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? विदेशी भूमि मतलब कि भारत में नहीं छोड़ा गया, भारत का तो वो उपग्रह है, लेकिन उसे कहां से छोड़ा गया? विदेशी भूमि से छोड़ा गया। तो उसका नाम है आर्यभट्ट। उन्हीं के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था आर्यभट्ट। और यह कहां से छोड़ा गया था? यह छोड़ा गया था सोवियत संघ से। कहां से छोड़ा गया था? सोवियत संघ से छोड़ा गया था मित्रों। याद रखिएगा, सोवियत संघ। कहां से? सोवियत
संघ से छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? इसे छोड़ा गया था 19 अप्रैल को। इन्हें कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह वह सोवियत संघ से छोड़ा गया था और यह प्रथम अपना भारतीय उपग्रह था जो विदेशी भूमि से छोड़ा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में जो अम्ल प्रयोग किया जाता है उसका नाम है H2SO4। कौन सा अम्ल है? H2SO4 है जो ऑटोमोबाइल बैटरी में अम्ल के रूप में प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा किसके रूप में? अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं H2SO4 का। अगला प्रश्न है हमारा, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद जरूर रखिएगा क्योंकि पेपर में अति पूछा जाने वाला प्रश्न है। अभी यह ट्रेंड कर रहा है क्वेश्चन, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आपको ये विज्ञान की श्रृंखला मित्रों कैसी लग रही मुझे कमेंट करके बताते जाइएगा अवश्य। और आप अगर चैनल में नए हो तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों का भी अधिक से अधिक फायदा हो सके। जो यह विज्ञान की श्रृंखला बना रहे हैं हम, आप ही लोगों के लिए बनाई जा रही है और आप लोग मुझे हौसला ओनली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके ही दे सकते हैं। तो 13वां प्रश्न है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो 13वें का हमारा सही उत्तर हो जाएगा H2SO4 को ही हम क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, जो ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 13 का डी उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? H2SO4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा 14वां प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? हम चांदी को ऐसे कौन से संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो यहां पर आपको विकल्प दिख रहे हैं Au और Ag। अभी हमने पढ़ा था Au क्या है? सोना है। Ag क्या है? चांदी है। अर्थात 14 का भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर का जो अणु है उसकी संरचना के आधार पर इसका एक सूत्र बना दिया गया है जिसे अणु सूत्र कहते हैं। तो सल्फर एसिड की जो संरचना होती है, इस प्रकार से जो संरचना हम बनाते हैं वह संरचना सल्फर की संरचना है। यहां पर सल्फर के कितने अणु उपस्थित रहते हैं? 8 अणु उपस्थित रहते हैं संरचना में। तो 15 का बी उत्तर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, C2H SOH का सूत्र है। C2H SOH का सूत्र है, मतलब कि C2H SOH को हम किस नाम से जानते हैं? हम उसे एथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? बहुत फेमस चीज है, याद रखिएगा इसका नाम भी। वह क्या है? फ्रियोन 12 के नाम से हम डाइक्लोरो डाइफिनॉल को मार्केट या बाजार में जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न है, अति उत्तम प्रश्न है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिएगा, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर याद रखिए, क्विक सिल्वर का रासायनिक जो नाम है वह है पारा या पारद मरकरी Hg। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, वो क्या है? क्विक सिल्वर पारा है। याद रखिएगा, कौन है क्विक सिल्वर? पारा है। थर्मामीटर में हम किसका उपयोग करते हैं? पारे का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु पूछा है आपसे। सबसे भारी धातु कौन सी है? हल्की भी याद रखना है मित्रों आपको। तो यहां पर हम भारी बता देते हैं पहले। जो भारी धातु है वह कौन सी है? यूरेनियम है। और हल्की धातु हमारी कौन है? Li। कौन है? Li। Li बोले तो लिथियम। लिथियम हमारी सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस श्रृंखला का, आज का 7वें नंबर की जो प्रैक्टिस श्रृंखला हमारी, उसका आखिरी प्रश्न है। याद रखेंगे आप सभी लोग, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे सब में पाया जाता है? पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन इन सब में पाया जाने वाला तत्व है? तो 20 के ऑप्शन है आपका तांबा, दूसरा है सिलिकॉन या सिलिकॉन या सिलिकॉन भी बोल सकते हैं,
तीसरा है कार्बन, चौथा है सोना। तो पीतल, तांबा और जर्मन सिल्वर में जो तत्व पाया जाता है वह क्या है हमारा, तांबा है। तांबा सभी में पाया जाता है और तांबा का संकेत है Cu, परमाणु क्रमांक कितना है, 29 है। कितना है, 29 है। तो 20वें का सही उत्तर आप लोगों को क्या दिख रहा है, तांबा दिख रहा है। तांबा क्या है हमारा सही उत्तर है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 और संकेत कितना होता है, Cu होता है। तो मित्रों आज की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर ही समाप्त होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इन प्रश्नों के अलावा आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए, और मुझे यह भी बताइएगा कि आपने कितने दोस्तों के साथ शेयर किया मेरे इस वीडियो को, और आप लोग ने सब्सक्राइब किया या नहीं, यह भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।